हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन 4 नंबर करवाएंगे। ये है क्वेश्चन डॉक्टर राम मनोहर रे, मतलब डॉक्टर मनोहर रे का उदाहरण नंबर 4 का। तो देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस क्या है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश, जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, तो टावर बड़ा बना लेते हैं। तो देखो कैसे। सबसे पहले यहाँ पे एक टावर बनाते हैं। ये मान लो हो गया एक टावर, ये हो गया एक टावर। ये क्या है? टावर। ये क्या है? टावर। ये टावर हो गया। अब बताओ 7 मीटर ऊंचे भवन, तो अगर एक टावर है तो भवन यहाँ भी बना सकते हैं। वो भी कितना मीटर ऊंचा? 7 मीटर। ये हो गया आपका भवन। अब भवन कितना? 7 मीटर ऊंचा है। इसका नाम है भवन। ये हो गए भवन। इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला दो, मिल गए। अब देखो क्या कर रहा है। अब जो ये भवन है ये कितना मीटर ऊंचा? 7 मीटर ऊंचा। यहाँ से इसको कितना? 7 मीटर। ये 7 मीटर ऊंचा है। और 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन है और उसका यूनिवर्स शिखर, शिखर से एक टावर के शिखर का, टावर ये होगा, शिखर शिखर का उन्नयन कोण कितना? 45 अंश। तो यहाँ से लेके यहाँ पर मिला दें और इसको हम ऐसे मिला दें। तो ये जो कोण है ये दिया है 45 डिग्री। ये उन्नयन कोण हो गया भवन के शिखर और टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री होगा। अब क्या करा आगे, जबकि उसके पास टावर के शिखर पाद बिंदु इसका, मतलब भवन का पाद बिंदु ये हुआ और टावर का शिखर ये हुआ, तो उसके टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 अंश। तो अब यहाँ से इसका ये उन्नयन कोण बना, ये कितना बना? 60 अंश बना। ये 60 अंश है, ठीक है। तो कह रहे टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई मतलब इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, मतलब h ये निकालना है। ये है आपका चित्र। ठीक है, तो हमें टावर की ऊंचाई निकालना है। टावर यही नहीं है पूरा टावर, इसका नाम कुछ ले लेते हैं। ए बी सी और बी और बी नाम लिखिए। अब वही काम करना, फिर लिखना है अपनी भाषा में जो वही लिख लेना। तो इसमें क्या? 7 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन की ऊंचाई कितना दिया है या मान लेते हैं। पहले माना कि जो टावर की ऊंचाई है एच मीटर, टावर की ऊंचाई मतलब ए सी बराबर एच मीटर। ये क्या है? ए सी भवन, ए सी क्या? टावर। तो टावर की ऊंचाई माना ए सी बराबर एच मीटर है। हम इसको भी मान लेते हैं कि डी सी सी आर सी डी को मान लेते हैं एक्स मीटर। अगर ये एक्स मीटर हुआ तो ई बी भी एक्स मीटर हो जाएगा। एक्स मीटर ये भी हो गया। अब अगर ई बी 7 मीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये भी कितना हो जाएगा? बी से लेके सी तक, बी से सी तक, बी से सी तक, ये भी आपका हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। जिससे ये हो गया। अब देखो करना यह है कि लिख लेना जो भी है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? ये जो भवन है लिख लेंगे। भवन, जो भवन है, भवन कौन है? ई बी। भवन ई बी, भवन ई बी कितना? 7 मीटर। ये भवन की ऊंचाई हो गया। ये अंदर क्या है? दिया ये ठीक। अब मैं काम क्या करना है? देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो तो ये बनना 90, तो कौन सा सूत्र है? ए सी बी। लेकिन उसके पहले हमें ए बी भी निकालना पड़ेगा। ए बी कैसे निकलेगा? यही पे निकाल देते हैं। देखो ए बी कैसे निकलेगा? अगर हमें ए बी निकालना हो, ए बी तो कैसे निकलेगा?
तो टोटल कितना है ए से सी। अगर हम ए सी टोटल में से बी सी को क्या करते हैं हटा दें तो हमें निकल जाएगा ए बी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बराबर ए सी कितना है एच मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा एच माइनस बी सी कितना है बी सी आपका ये 7 यहाँ पे हो जाएगा 6। तो आपका ए बी जो होगा यहाँ ए से लेके बी तक ये जो हो जाएगा ये बी ये कितना हो जाएगा एच माइनस 7 मीटर। ये आपका हो गया ए से बी तक की दूरी। अब देखो क्या करना है यहाँ पे आप लगाएंगे ए कौन सा त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ए सी डी समकोण त्रिभुज ए सी डी में यहाँ पे लिख भी सकते हो कि समकोण त्रिभुज ए सी डी में त्रिभुज ए सी डी त्रिभुज ए सी डी में त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा ध्यान देना। सबसे पहले अगर ए सी देखा जाए ए सी क्या है आपका लंब और सी डी क्या है आधार। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा बराबर ए सी का वैल्यू कितना दिया है बता ए सी ले लेगा ए सी बटा सी डी। तो tan थीटा का मान इसके लिए हो जाएगा 60 अंश और ए सी कितना है ए सी है आपका एच कितना है एच बटे सी डी कितना है एक्स ये हो गया एक्स ठीक है। अब जो tan 60 अंश का मान कितना होगा तो हमें पता है tan 60 अंश का मान कितना होता है √3 बराबर एच बटे एक्स। यहाँ पे बटा 1 कर देते हैं और ये चिकन एच और बराबर यहाँ पे हो जाएगा √3। ये आपका हो गया एच की वैल्यू और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हो गया एच। अब यहाँ से हम एक्स निकालेंगे ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे कौन सा त्रिभुज लेना है ये त्रिभुज ए बी ई में। अब पुनः त्रिभुज ना क्या करेंगे त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज ए बी ई में जब त्रिभुज ए बी ई देखेंगे तो क्या होगा ए बी कितना है आपका एच माइनस 7। एक बार लिख लेते हैं देखो यहाँ से ए बी हो गया आपका लंब और बी हो गया आधार। तो लंब बटे आधार होगा tan थीटा। लंब बटे आधार क्या होगा tan थीटा। और यहाँ पर होगा ए बी का मतलब ए बी और बी ई tan थीटा इस बार लेंगे 45 तो tan हो जाएगा यहाँ पर 45 अंश बराबर ए बी का मतलब है एच माइनस 7 क्योंकि हम यहाँ पर निकाले थे ए बी बराबर एच माइनस 7। और यहाँ पर क्या हो गया बी का मतलब क्या हो गया एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स। अब tan 45 अंश का मान होता है 1 कितना होता है 1 बराबर एच माइनस 7 और बटा एक्स। अब यहाँ कुछ नहीं तो इसके बटा 1 कर दो फिर क्लास में लाइक एक्स एक्स बराबर एच माइनस 7। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एक्स बराबर इसको जब एक से गुणा करेंगे तो एच माइनस 7 तो ये हो गया। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2 ठीक। अब देखो क्या करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो तो यहाँ पे x का मान h माइनस 7 आया और समीकरण 1 में क्या है x√3। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा तो समीकरण 1 अपना ही है तो यहाँ पे हो जाएगा h बराबर x का मान कितना आएगा समीकरण में h बराबर कितना निकालेंगे h माइनस 7 यहाँ पे h माइनस 7 और यहाँ पे क्या है √3 यहाँ पे √3 h बराबर जब गुणा करेंगे तो कितना होगा h√3 और माइनस 7√3 ये हो गया। अब h माइनस h√3 उधर लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा h माइनस h√3 उधर बचेगा माइनस 7√3 ये इधर गया तो प्लस से हो गया माइनस। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे h और h लिखा है तो h में कैसे ले लेते हैं कॉमन क्या लेंगे कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा h बराबर
एच अगर यहाँ से हम एच कॉमन ले लें तो मिलेगा यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा -√3 और यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे -7√3 दिया जाएगा और यहाँ एच बराबर आ जाएगा -7√3 बटे माइनस क्या है ओवर 1 -√3 दिया गया। आप देखो यहाँ से माइनस आया 1 -√3। अब यह का मान तो निकल चुका दिया है, लेकिन ऐसे देगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा, 1 -√3 है तो उसका परिमेयीकरण करना। कौन सा करण, परिमेयीकरण कैसे तो 1 -√3 यहाँ पे है तो हम यहाँ पर 1 +√3 से ऊपर गुणा करें लक्षांश में और 1 +√3 से हर में गुणा करना। यहाँ पे मिल जाएगा h बराबर ये माइनस ऐसे लगा रहेंगे ऊपर गुणा हो जाएगा 7√3 और 1 +√3 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस 20 स्क्वायर का मतलब 3 ये हो जाएगा। यहाँ पे h बराबर आ जाएगा -7√3 और 1 +√3 बटे यहाँ पे 3 में से 3 मतलब माइनस हो जाएगा और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा h बराबर 7√3 इंटू 1 +√3 और बटे यहाँ पे हो जाएगा 2। आप ऊपर ब्रैकेट है खोलेंगे अंदर बढ़ा देंगे तो हो जाएगा h बराबर 7√3 और इससे जब इससे गुणा करेंगे तो √3 का गुणा हो जाएगा 3 और यहाँ पे है 7 और 7 से हो जाएगा 21 कितना हो जाएगा 21 और बटे यहाँ पे हो जाएगा 2। अब हमें पता है कि √3 का मान कितना होता है 1.732 7 इंटू 1.732 करेंगे और प्लस का 21 करेंगे और बटा कितना 2 करेंगे। अब देखो 1.732 को 7 से जब गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा, h बराबर 7 × 3 = 14 1 7 × 21 और 1 22 2 बचा और 7 7 49 50 और 1 51 दशमलव और यहाँ पे हो जाएगा 7 × 7 7 5 12 और यहाँ पे हो जाएगा +21 और बटे 2। अब इसको इसमें जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे 21 में 12 जोड़ दो कितना आ जाएगा h बराबर देखो 1 2 और 1 3 और 2 3 और यहाँ पे 1 2 और 1 3 और 1 3 35.242। अब इससे हमें करना भाग, ऐसे करेंगे 1 2 3 अंक भाग दशमलव है 1 2 3 अंक भाग दशमलव। यहाँ पे क्या कर देते 1 2 3 0 बढ़ा दें ये दशमलव हटा देते हैं। तो अब 2 से 33 को भाग करना तो भाग चलो यही भी कर देते हैं 2 में से पूरे से काटना तो 2 1 कम 2 1 2 6 12 1 13 2 6 12 1 13 एक यहाँ आ गया तो हो गया 11 2 5 6 10 1 11 और यहाँ पे हो गया 2 6 12 और यहाँ पे 2 2 4 h बराबर आ गया 16 5 6 2 और बटे 1 तो यहाँ पे 3 0 डाल 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3 1 2 3 आप कितना गया h बराबर 16.562 मीटर ना आएगा मीटर ये आपका क्या ठीक है 16.562 मीटर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ